ने पहले गेंदबाजी करेगी फील्डिंग का टीम मेवाड़ भैरवनाथ ये टीम फिलहाल फिर एक बार मैच का रुख करते हैं। दो टीमों के बीच घमासान होगा। आगे वाला मुकाबला जैसे प्रशांत जी ने कहा था कि जोधराज जो सबके दिलों पे राज करते हैं और राज करना उनकी आदत सी है, चाहे दिलों पे हो या किलों पे हो। राजपूतों की आदत ही रही है राज करना, तो जोधराज है वो आदत से जो बल्लेबाजी की चाहे गेंदबाजी की उसे उस टीम को फायदा हुआ है ना। इस टीम को उनकी पूरी जो बैटिंग बॉलिंग है ना वो दोनों काफी अहम काफी बढ़ चुकी होगी। फिलहाल मैच की तरफ रुख करते दोनों सलामी बल्लेबाज सूरज और मनोज। इस सलामी बल्लेबाज देखते हैं और गेंदबाजी पे एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी मेवाड़ भैरवनाथ। भैरवनाथ टीम से एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आई है। आपके गेंदबाजों के नाम नहीं पता चल रहे हैं। मिस्टर एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप जल्दी से जल्दी कॉम बॉक्स की तरफ भेजिए ताकि सुविधा हो। यह डीबीएन लाइव के माध्यम से ये पूरा लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, हर एक खिलाड़ी की पहचान होना काफी जरूरी है। तो चलते हैं मैच की तरफ रुख करते हैं। पहली गेंद इस मैच की, जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए गेंदबाज अभय गेंदबाज है। शुरुआती जो शुरुआत की है अभय ने काफी अहम है। पिछले दो मुकाबले देखे हैं तो 46 बने थे, 72 बने थे। उसके पहले दो मुकाबले कम लो स्कोरिंग गेम थे, लेकिन पिछले दो मुकाबले में स्कोर बनाए। इस बार खेलने की कोशिश, गेंद शरीर को छूती हुई, रन लेने की कोशिश, लेकिन एन वक्त पे मना किया। नॉन स्ट्राइक एंड की खिलाड़ी मनोज ने मना कर दिया सूरज को, वरना यहाँ खतरे की घंटी थी, खतरा था यहाँ। दोनों टीम्स फिलहाल गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खुद गेंदबाज दूसरे प्रयास में है। एक कैच को लपकते हुए विकेट गिरता हुआ, झटका लगता हुआ बंडुप टीम के लिए। डीजे शुक्रिया डीजे। कॉटन बॉल जिसे कहा जाएगा, तो अक्षय कामयाब होते हुए अभय। और सबको मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, पहले महिलाएं जाएगी खाने की तरफ। सब लोग बाद में खाना खाएंगे, पहले महिलाएं जाएगी। तो प्रतियोगिता का एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। बांडोप लायंस और मेवाड़ भैरवनाथ के बीच एक कड़ा संघर्ष जरूर देखेंगे। और क्या माहौल बना हुआ MRPL 2021 में। किंग्स ऑफ मेवाड़ और गोरेगांव टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज टॉस के लिए रेडी रहे। किंग्स ऑफ मेवाड़ गोरेगांव। शुक्रिया प्रशांत जी। फिर यार इस दोनों टीम के ऊपर रुख करते हैं। भांडोप और भैरवनाथ इन्होंने पहला मुकाबला जीता है, इस मुकाबले को जीत के शायद टॉप करना चाहती है। इस बार खेलने की कोशिश, गली क्षेत्र में जाती हुई गेंद, एक रन यहाँ पे। दोनों टीम पहला मुकाबला जीती है तो चाहेंगी ये मुकाबला जीत के भी टॉप पे जाए, नंबर 1 पे पोजीशन पे जाए, ये सोच के इस बार दोनों टीम मैदान में उतरी है, भांडोप और भैरवनाथ। इस ओवर की आखिरी गेंद खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है फाइन लेग के खिलाड़ी, या नाकामयाब होते हुए गेंद पीछा कर इसके लेके कामयाब नहीं। लेट कट करने की कोशिश थी, पीछे गए, बैट के फेस को ओपन करने की कोशिश की गई है लेकिन उसमें कामयाब नहीं। गेंद बिंदी गेंद आती हुई, डॉट गेंद आती हुई। इसके बाद मुकाबले जो है काफी अहम होते जाएंगे। इसके बाद जो मुकाबले होंगे वो काफी रफ एंड टफ होते जाएंगे, क्योंकि ये स्टेज 1 पार कर चुका है। इस बार शायद जिस तरह से रिएक्शन आया है, शायद इनसाइड एज लग के गेंद जा रही है, फाइन लेग के खिलाड़ी पीछा करते हुए। 2 रन यहाँ पे इनसाइड एज, अंदरूनी किनारा लगता हुआ बल्ले का। और इस 2 रन के साथ, क्योंकि लेवल 1 था जिसे कहते हैं कि लीग स्टेज पे पहले मुकाबले जब आपने जीते
दूसरे मुकाबले की तरफ आप जा रहे हैं तो काफी अहम होगा। और दोनों जो खिलाड़ी फिलहाल फ्रेम में दिखाई दे रहे, विष्णु जो गेंदबाजी पे दिखाई दे रहे, मनोज जो स्ट्राइकर एंड पे दिखाई, ये दोनों मैन ऑफ द मैच है। पहले मुकाबले में काफी अच्छा खेल किया था इन दोनों खिलाड़ियों ने। जैसे अब गेम चेंजर जैसे प्रशांत जी हमारे कहते हैं ना, जैसे दोनों गेम चेंजर खिलाड़ी फिलहाल आमने सामने बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई होगी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला होगा। रन संख्या जहां पहुंची है 9 रन के ऊपर, 9 गेंदों का खेल यहां हुआ है, 9 रन बने हैं। 9 रन से नहीं बनेगा, यहां से आपको 50 तक का सफर तय करना है। क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश नाकामयाब, बैट और बल्ले में अब गेंद में कुछ संपर्क नहीं। चंदन जो नंबर 3 पे बल्लेबाज है, नंबर 3 पे उनको मौका मिल दिया गया है और 3 के बल्लेबाज के ऊपर दारोमदार ज्यादा है, ज्यादा जिम्मेदारी है आपको इस पूरी इनिंग्स को संवारना, इन इनिंग्स को आपको बनाना होगा। फिर एक बार गेंदबाज आते हुए आगे आके खेलने की कोशिश अलोंग द ग्राउंड, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई 1 रन, एक रन से 2 रन बढ़ रहा है। हौसला नहीं बढ़ेगा, आपको हौसला बढ़ाने के लिए बड़े स्ट्रोक आने जरूरी है। एक गेंद 1 बॉल टू गो, एक गेंद बाकी है दूसरे ओवर की। रन संख्या जा पहुंची है 12 के ऊपर, 10 के ऊपर जाके पहुंची है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पे है मनोज। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेला या खराब फील्डिंग का नजर आ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रीजन में आपको फील्ड करनी थी, यहां इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, 1 रन दे दिया और 1 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 1 और 1 11, 1 विकेट के नुकसान पे 11 रन। चढ़ जाए तो किंग साहब मेवाड़ गोरेगांव टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज टॉस के लिए रेडी रहे, हमारे मंच की तरफ आइए। गेंदबाजी पे परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद है, सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं और वाइड बॉल का इशारा होता बा। जैसे कि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन युवराज सिंह की तरह होना चाहिए, चाहे अंडर 15 का वर्ल्ड कप हो, चाहे अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो, उसके बाद में T20 का वर्ल्ड कप हो, ODI का वर्ल्ड कप हो। अभी लीजेंड खिलाड़ियों का खेल देखे, वहां भी इनका जलवा हमने देखा था। राइट टाइम ओवर द विकेट, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर और यहां खतरा है, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे, विकेट गिरता बा, मधुर संगीत बजता बा, मनोज डिपार्ट। शुक्रिया दीजिए। और मेवाड़ भैरवनाथ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। भांडुप लायंस के जो शेयर है उसमें से एक शेयर जो है बैक टू द पेवेलियन जाता था। रन संख्या फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पर 12 है। और ओवर की बात करें तो ओवर यहां चल रहा है, दूसरा ओवर, तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। शानदार गेंदबाजी आज मेवाड़ भैरवनाथ टीम की तरफ से, और अच्छी संकेत क्या है कि दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता है। जब आप 1-1 मैच जीतते तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ जाता है। ये बड़ा बैटल है, एक तरफ अगर देखें तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट होता है ना, तो देखने के लिए मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जब लगता है, जब गेंदबाज अच्छा कर रहा हूं। सुरेश सोलंकी एक बार जड़ में गेंदबाजी करते हुए, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, ये खिलाड़ी फील कर पाते, 1 रन। और आपने प्रशांत जी जिक्र किया कि कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, युवराज सिंह तरह अंडर 15 हो, अंडर 19 हो, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हो, 2011 का वर्ल्ड कप हो, या फिलहाल में लेजेंड का जो रोड सेफ्टी सीरीज जो देखी गई थी वो हो। यानी उनको किरदार का पता था, अपने किरदार का पता था, अपने रोल का पता था, या रोल का पता होना जरूरी है। इस बार डांसिंग डाउन द विकेट, खेलिए गेंद लेकिन हवा में और सीधे जाके लपक गए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में, विकेट गिरता हुआ, फिर एक बार संगीत बजता हुआ।
से मिस्टेक बेटा। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया सुरेश सोलंकी, फिर एक बार कमाल करते हुए विकेट यहाँ प्राप्त करते हुए। और इसीलिए मैंने कहा ना प्रशांत जी, जैसे आपने युवराज सिंह का जिक्र किया, आपका रोल पता होना चाहिए, उस टीम में आपकी अहमियत क्या है, आपका रोल क्या है, उस किरदार का आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, एक बार किरदार का पता होना चाहिए और किरदार निभाने की वो कला भी होनी चाहिए। और अब जाकर सुंदर गेंदबाज इस सुरेश द्वारा 13 पतवाई एंड जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में भांडुप लायंस के जो शेर हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, दबाव बनता है इनके ऊपर। और मेवाड़ भैरूनाथ के गेंदबाजों ने कसावट भरी गेंदबाजी की है, शिकंजा कस लिया है, क्योंकि इस 3 ओवर के बाद 2 ओवर का खेल आना बाकी है। मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं निखिल और नंबर इनका रहेगा 5। गेंदबाजी करने के लिए सुरेश तैयार, दूर वाले एंड से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले को लगी, पैर को लगी और मिड विकेट की तरफ आते भी खिलाड़ी मौजूद है। आंखों में इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हैं भांडुप लायंस। डीबीएल लाइव के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। गोरेगांव के कप्तान पहुंच चुके हैं, मैं किंग्स ऑफ मेवाड़ के कप्तान को दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज आइए। 2 गेंदों का खेल शेष। आकाश इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं, बैक पूरा जाके सुंदर तरीके से गेंद को खेल दिया, कमर पॉइंट की तरफ गेंद तेजी के साथ ट्रैवल होते पीछा जरूर कर रहे हैं और गेंद रोकते हुए सुंदर तीसरे के लिए वापस आना चाहते हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 3 रन मुकम्मल किए। रन तो चाहिए तभी जाकर बाद में एक बार फिर लड़ने का मौका। 1 शॉट आकाश का इशारा, तो इसका मतलब है इतनी मेहनत करने के बाद तुकाराम सर केवल 2 ही रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ रन संख्या 16 प्लस ऑफ 3 विकेट एंड नाउ थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। सुरेश ने अच्छी गेंदबाजी की है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की। अब तक तीसरे ओवर की आखिरी गेंद है 1 शॉट इसे कहते हैं ना, जब ग्लास पूरा भरने की कोशिश करते हैं ना तो छिलक जाता है, जो है वो भी बाहर निकल जाता है। 3 तो बना है लेकिन उसमें से 1 कम होता हुआ 2 रन से मिले, यानी ग्लास भरते बनाए भी आप सोचना चाहिए कि जब फुल भरे तो रोकना चाहिए, तो ज्यादा भरने की कोशिश में जो है वो भी बाहर छलक जाता है। इस बार खेलने की कोशिश, पीछे जाके खेलने की और रन लेने की कोशिश है, थ्रो या ओ ये क्या हुआ है, ये तो अलग ही, ये अजब ही गरीब रन आउट, आज के दिन का सबसे अजीब गरीबी ये आउट होते हुए। प्रशांत जी बिल्कुल फनी वीडियो मिलेगा, एक बार फिर मजा आएगा। मैदान के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है और भांडुप लायंस की जो गाड़ी है वो पटरी पर नहीं है, एक फनी वीडियो मैदान के अंदर अब आएगा मजा। एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू। विकेट कीपर भी सुपर हिट होने वाले हैं, 2 चीजें होगी। जिस तरह से 2 बार इन्होंने हिट कर दिया था, पहले स्ट्राइक रेन की तरफ जो स्टंप था वहां गेंद लगी, उसके बाद में नॉन स्ट्राइक रेन की तरफ, इसलिए ये रणनीति नहीं बनाते, ये कह रहे हैं स्ट्रेटजी नहीं बनाते, क्रिकेट में ऐसे ही हो जाता है। लेकिन ये फनी वीडियो होगा आज के दिन का। बिल्कुल बिल्कुल उसी का जिक्र कर रहा था, आज के दिन का या आज के इस पूरे खेल का फनी वीडियो। शायद जो कोई देखेगा ना लाइक्स ज्यादा आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा आएंगे, क्योंकि सोचा नहीं था कि स्ट्राइकर एंड पे गेंद लगती है फिर नॉन स्ट्राइक एंड पे लगती है, मतलब ऐसा ज्यादा होता नहीं है कि उसी गेंद नॉन स्ट्राइक एंड पे जाके लगती हो। फिर एक बार मैच की तरफ रुक करते खेलने की कोशिश, आउटसाइड एज शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी के पास गेंद जाती हुई, 1 रन यहाँ पे अर्जित करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 17 के ऊपर। फिलहाल 3 ओवर में 16 बने हैं प्रशांत जी, 2 ओवर का खेल यहाँ बाकी है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, खेलने की कोशिश, सीधे बल्ले खेलने की कोशिश, गेंद जा रही लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी चूक करते हुए गेंद उनको चिरती हुई जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तेरी चिकने गालों के सबल की फसल उगाना, अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा, गुरु बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुनाना। शुक्रिया डीजे। इस वक्त ये चौका बहुत जरूरी था बल्लेबाजों के लिए। भांडुप लायंस गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, शोभी गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार। टप ऑफ टप के बाहर गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया गली की तरफ।
दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़। तब जब चौका आता है तो एक बार फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी लैंग्वेज में बदलाव होता है। इस ओवर में एक अच्छा स्ट्रोक वाइड स्ट्रोक ऑफ की तरफ बल्लेबाज की तरफ से, और उसके बाद में कमबैक करने का मौका। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, निखिल ऑन स्ट्राइक, शोभी गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथी ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है, 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट जाके आंसर पर खेलना चाहते थे, अच्छी तरह से गेंद को ड्रीड नहीं कर पाए हैं। गेंद क्या एक बार फिर बल्ले को लगी है, बिल्कुल बल्ले को लगी है, और थोड़ी शरीर को लगती भी वहीं पर लुढ़की है। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भांडू लायंस 24 for 4। नाउ 5th ओवर इन प्रोग्रेस। एक ओवर का खेल इस ओवर के बाद आना बाकी, मतलब 8 गेंदें अभी भी बाकी है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, गणपत ऑन स्ट्राइक। बैकफुट पर बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, फंबल हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और 2 रन तो ले सकते थे, थ्रो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वो डर था। गणपत एक बहुत अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। फिलहाल स्कोर 25-25 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। बेबाद भैरवनाथ ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, कोई आजादी नहीं है। दूर वाले इनसे गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पीछे तक पहुंचे, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया। गेंद वाइड स्लोगन की तरफ आ रही है, अपने पास निखिल स्ट्राइक रखेंगे। आखिरी गेंद पर आया सिंगल, रन संख्या 26, 4 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। शत्रु जड़ से ही शुक्रिया वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद प्रेजेंट MRPL 2021 आप देख रहे हैं। निर्णायक ओवर विष्णु, गेम चेंजर खिलाड़ी, इस बार सुंदर तरीके से गेंद को कहते हैं। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक इस गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट मैदान के अंदर खास करके निखिल की तारीफ करनी चाहिए, सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों में 11 रन बनाई हैं, एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। जरूरत है कि जिस तरह से ये मैच जो है, इस मैच में पारी लड़खड़ा रही है। लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद, आकाश हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइड बॉल का इशारा करते हुए मिस्टर एस्टा से रन संख्या बढ़ती भी स्कोर जा पहुंचा है 29 for 4, 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो करम बागेले सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूं। निर्णायक ओवर है, क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? 29 है, आपके पास 5 गेंदें अभी भी बाकी। बिल्कुल 5 गेंदें बाकी है और 10 रन की उम्मीद शायद लगाई है, जहां से 30 से 40 की तरफ बढ़ना चाहेगी ये टीम्स। इस बार खेलने की कोशिश, फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए गेंदबाज, और काफी जो रणनीति कहेंगे प्रशांत जी भैरवनाथ टीम की, क्योंकि आखिरी ओवर के इनके पास 2 ऑप्शन थे, या विष्णु के साथ जा सकते थे, सूरज सोलंकी के साथ भी जा सकते थे। उन्होंने एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को चुना है, या पिछले मुकाबले के गेम चेंजर खिलाड़ी को चुना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आखिरी गेंद के लिए इन्होंने विष्णु को चुना था। बिल्कुल आपने सही कहा। और यकीनन जो खिलाड़ी है, ये हमें जानकारी देते हुए, दोनों सगे भाई है, सुरेश और विष्णु। लेकिन एक जैसे एक डायलॉग है, वो मैं इसके बाद आना चाहूंगा। सुंदर, जैसे परिंदा में एक डायलॉग है ना, भाई भाई का प्यार बीच में है तो, लेकिन ये भाई भाई आपसी तालमेल दिखाते हुए कि आखिरी गेंद कौन करेगा, आखिरी गेंद में गेंदबाजी कौन करते, विष्णु के हाथों में गेंदबाजी दी गई है। सही सोच है। जिस तरह से पिछले मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी थे, मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे, दमदार खेल इनकी तरफ से हुआ है, तो जो फॉर्म में खिलाड़ी उनकी तरफ जाना चाहिए। सकारात्मक खेल मैदान के अंदर फिलहाल अब जाकर रन संख्या 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर विष्णु तैयार। बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को ड्राइव किया, दायरे के अंदर एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को रोकते हुए 1 रन का इजाफा। पूरी तरह से गेंदबाजों ने समा बांधा है। 5 ओवर का मैच है, रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 31 for 4 मैग्निफिसेंट बॉलिंग, सुपर बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स। क्योंकि 5 ओवर में 30 गेंदें होती है, 30 गेंदों में अगर आप 31 बनाने का मौका दे रहे तो इसका मतलब आपने अच्छा काम कर दिया है। बढ़िया प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा। राइट अप ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद
निखिल इस गेंद को समझ नहीं पाए, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे लेकिन कमिट हुए हैं। वेल वेल वेल, क्या गेंदबाजी की है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा है। विकेट कीपर भाग के आए, क्या इनको लगा कि ये इनिंग समाप्त हुई? नहीं, इस बार एक गेंद शेष, लेकिन तुकाराम सर दोनों के लिए होगी विशेष, क्योंकि इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, मैच में कमबैक करने का मौका बल्लेबाजों को भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कमबैक करने का मौका होगा, लेकिन वो मौका देंगे क्या? ये मौका देंगे नहीं, ये विष्णु, ये मौका नहीं देते हुए इस बार विकेट गिरता हुआ आखिरी गेंद पे, यानी रन संख्या रुकी हुई है 31, 31 पे 32 बनाने होंगे, 30 गेंदों पे 32 रन। कैसे पीछा करेंगे वो भी देखना लाजमी होगा। फिलहाल एक डीजे से धुन लेते हैं और फिर एक बार इस 32 रन के रन चेसिंग की तरफ चलते हैं। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शबद ना जगदम्बे है नायक रानी। किंग्स ऑफ मेवाड़ और गोरेगांव टीम की कप्तान, चलिए टॉस के लिए, और खिलाड़ी मैदान के अंदर जल्दी जाएंगे, समय ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। किंग्स ऑफ मेवाड़ गोरेगांव टीम के कप्तान, मैं पूरे सम्मान के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय विजय सिंह डुलावत, हर सिंह, पंत सिंह, गोपाल सिंह, मनोहर सिंह, मोती सिंह, भैरू सिंह, रतन सिंह, इनको विनती करूंगा कि अगले मैच का टॉस हो रहा है तो प्लीज मंच की तरफ आइए। किंग्स ऑफ मेवाड़ गोरेगांव टीम के कप्तान, विजय सिंह डुलावत जो इस हमारे विशेष अतिथि हैं, इनको मैं विनती करूंगा प्लीज आइए। या एक बार फिर हरि सिंह, पूनम सिंह, गोपाल सिंह, मनोहर सिंह, टॉस हो रहा है प्लीज। विजय सिंह डुलावत इनके करकमल से होगा टॉस। तो टॉस बिल्कुल यहाँ जीता है गोरेगांव के कप्तान ने, बहुत महत्वपूर्ण कि उन्होंने टॉस जीतकर क्या फैसला किया? बॉलिंग फर्स्ट। कोई स्पेशल एक बार फिर बदलाव रहेगा आपकी टीम में या एक बार फिर वही टीम खेलेगी? पूरी की पूरी टीम वही है जो पिछली बार थी, वही। ऐसा लग रहा है जिस तरह से दोपहर का सत्र है, कड़ी धूप के लिए हुई है, फील्डिंग करनी है और हरे भरे मैदान पर खेलने का मौका मिल रहा है। अच्छा देखो, क्रिकेट खेलने वाले को तो कैसा है, भले ही कितनी भी धूप रहो खेलने का आनंद आता ही है, तो अभी खेलना है, खेलेंगे। सफर अच्छा जा रहा है जिस तरह से पहला मैच आप खेले? हाँ, पहला मैच अच्छा रन रेट से जीते हैं तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। विपक्षी टीम किंग्स ऑफ मेवाड़ के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से जो पहला मैच रहा, अग्नि परीक्षा रही आपकी, क्या कोई बदलाव है टीम में? हाँ, तो थोड़ा वो बॉलिंग से मिस्टेक हुआ है, इस बार वो थोड़ा गलती सुधारेंगे अब और थोड़ा मेहनत करेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य तो जीतने का ही है, देखते हैं अब क्या होता है। कि हौसले बुलंद है, तो एक बार फिर दोनों के लिए शुभकामनाएं। किंग्स ऑफ मेवाड़ और गोरेगांव के बीच मुकाबला, गोरेगांव ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है। एक ब्रेक की तरफ नहीं जाएंगे, इस वक्त तुकाराम मांगेला हमारे साथ जुड़ रहे। शुक्रिया शुक्रिया प्रशांत जी। फिर एक बार मैच की तरफ रुक करते हैं। 32 रनों का रन चेस कहा देखते पीछा करती हुई टीम्स। मेवाड़ भैरवनाथ एक अतिरिक्त खिलाड़ी, मेवाड़ भैरवनाथ
एक अतिरिक्त खिलाड़ी आइए। पहली ओवर लेकिन निखिल गेंदबाजी करते हुए 30 गेंदों में 32 रन बनाने हैं। 30 गेंदों में 32 रन का पीछा करना है यहाँ मेवाड़ भैरवनाथ की टीम को। भांडुप लायंस ने बना है 31 तो 32 आपको बनाने होंगे। पहली गेंद इस बार फिर एक बार यॉर्कर लेन जड़ में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज निखिल। इस तरह की गेंदबाजी करनी होगी। आपके पास उतना बड़ा टोटल नहीं है, आपके पास उतनी बड़ी रन संख्या नहीं है, ये आपको बचानी है। इस तरह से गेंदबाजी से आपको बल्लेबाजों के ऊपर आपको दबाव डालना होगा, बल्लेबाजों को प्रेशर में लाना होगा। बहुत मेहनत गेंद ऑनसर की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद। तो करम सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैं सबको विनती कर रहा हूँ जो जितने जेंट्स है पहले महिलाओं को मौका दीजिए प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खाना चल रहा है, सबको खाना मिलेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइन से ये खाना खाना है आपको। पहले महिलाओं को मौका दीजिए। बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री मिस्टर तुकाराम सर। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया प्रशांत जी। फिर एक बार मैच की तरफ दोनों सलामी बल्लेबाज लाल सिंह और सुरेश ये दोनों मैदान में रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलते हुए इस बार ये मौका चूक बैठे, मौका भी चुके हैं और रन भी ज्यादा जा रहे हैं। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ थ्रो जाता हुआ। ये तो ऐसे हुआ कि कम बैंक बैलेंस है, ये तो गरीबी में आटा गीला, ऐसा इस तरह की ये स्थिति है। एक तो कम बैलेंस है, उसकी तरफ आपको जब आउट करना था उस वक्त आउट तो नहीं कर पाए, लेकिन आपने 2 रन अतिरिक्त गवाए हैं। 3 रन इस के साथ रन संख्या जा पहुंची है। 4 रनों के ऊपर आपको डिसिप्लिन वाली अनुशासन वाली गेंदबाजी करनी होगी। हर बार आपको बल्लेबाज के ऊपर हावी होने वाली गेंदबाजी करनी होगी और इस तरह अगर आप गलतियां करोगे तो 32 रनों का जो पीछा कर रही है टीम शायद ये आसानी से लक्ष्य का पीछा कर पाएंगी। फिर एक बार निखिल तैयार होते हुए आउटसाइड एज कैच। वही हाल है, वही हाल है। इस तरह के कैचेस आपको लपकने हैं। अगर कैच नहीं पकड़ेंगे तो शायद मैच को छोड़ना होगा। इस तरह के अपॉर्चुनिटी को आपको बुलाना होगा। आपको एक एक रन को बचाना है, एक एक विकेट को आउट करना है। लेकिन इस तरह से अगर आप फील्डिंग करेंगे, इस तरह से अगर कैच छोड़ेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा मुसीबत वाली बात होगी। इस बार दोनों बल्लेबाज लाल सिंह हो या सुरेश हो, दोनों को एक एक जीवनदान मिला है। आगे आगे खेलने की कोशिश, फिर एक बार मौका बना है, मौका यहां पे कामयाब। ये तो टेस्टिंग हो रही है, बार बार मौके दिए जा रहे हैं और इस बार कामयाब होते हुए गेंदबाज निखिल रनआउट के स्वरूप एक विकेट्स यहां पे खोती हुई टीम्स मेवाड़ भैरवनाथ की टीम्स। फिलहाल डीजे को थोड़ा सा विश्रांति, थोड़ा सा आराम दिया गया है। ये मुकाबला काफी अहम होगा। पिछले 3 गेंदों में 3 चीजें हुई है, एक रनआउट छूटा है, एक कैच छूटा है और इस बार रनआउट के स्वरूप एक विकेट का पतन यहाँ पे होते हुए मेवाड़ भैरवनाथ की। तो भांडुप लायंस अब तक आपने निखिल आपने गेंदबाजी अच्छी की, आपको उतनी साथ नहीं मिल रही है। आपके जो फील्डर से आपके जो क्षेत्र रक्षक है वो फील्डर की उतनी साथ नहीं मिल रही। अगर साथ मिले तो और मजा आएगा और इस मुकाबले में इस छोटे टोटल में बड़ा बैटल बनते बनते देर नहीं लगेगी। इस ओवर की आखिरी गेंद, फिर एक बार राइट आर्म अराउंड द विकेट्स दौड़ना चालू किया अंपायर की दाई तरफ से। हल्के हाथों से खेला, ये अच्छी क्रिकेट है, ये सेंसेबल क्रिकेट है। हल्के हाथों से खेला है, मिड विकेट की खेला, ये दूसरे रन की गुंजाइश। फिर वही कहानी याद आ गई। उस तरह का खेल जहां 1 रन था वह 2 रन बने और इस 2 रन के 7 रन बन सके जा पहुंची है। 7 रनों के 32 रनों का पीछा हो रहा है और 32 रनों का पीछा करते हुए पहले ओवर में बनाए हैं 7 रन, यानी अभी 24 में बनाने हैं 25 रन। 24 गेंदों का खेल शेष है, 24 में आपको 25 रन बनाने हैं। उस वक्त 1 विकेट सुरेश के स्वरूप में 1 विकेट को खोया है मेवाड़ भैरवनाथ की टीम में। थोड़ी चर्चा हो रही है, थोड़ी गुफ्तगू हो रही है। कप्तान, सीनियर खिलाड़ी, बॉलर की दूसरे गेंद के लिए किसके हाथों में गेंद दी जाए। काफी अहम ओवर होगा, काफी अहम वक्त है ये।
बीच वाला। इस ओवर में शायद 2 या 3 खिलाड़ियों को अगर आउट कर पाते हैं, 3 या 4 रन खर्च करते हैं, तो फिर एक बार वापसी का बिगुल बजाएंगे, फिर एक बार वापसी कर पाएंगी इस भांडुप लायंस की टीम। फिलहाल गेंदबाजी पे आते हुए चंदन और लाल सिंह जी है जो सलामी बल्लेबाज के स्वरूप में आए थे। नॉन सेकेंड पे नंबर 3 के बल्लेबाज सोबी। ये शॉट ऑफ लेन, ये कहा छोड़ने वाले थे, इस गेंद को नहीं छोड़ेंगे। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक मच नीडेड बॉडी, जैसे प्रशांत जी कहते हैं, जरूरत वाला चौका आया है, एन वक्त पे ये चौका आया है, खास करके मेवाड़ भैरवनाथ के लिए, जिसकी जरूरत थी मोमेंटम को बनाने के लिए, मोमेंटम को चलाने के लिए। वो चौका आता हुआ और इस 4 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 11 के स्कोर के ऊपर। फिर वही नतीजा, यहां मिस टाइम स्टोक के बैट के ऊपर किनारे में लगती हुई गेंद, ये वही हाल है, वही पिक्चर की याद आती है, फिर वही कहानी याद आई, फिर वही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। उसी तरह गेंद हवा में, उसी तरह कैच को लकड़ने में नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं यहां भांडुप लायंस के खिलाड़ी। इस तरह के मौके को आप अगर छोड़ेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इस मैच में लौटने के लिए। ये बढ़िया स्ट्रोक, ये बढ़िया स्ट्रोक, काफी अच्छा स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी नहीं फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद जाते बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन एक बार खाते में अर्जित करते हुए बल्लेबाज लाल सिंह। मौके तो बने हैं लेकिन मौके को भुना नहीं पाए। गेंदबाज क्या करेगा भला, गेंदबाज तो लड़ रहा है, गेंदबाज तो पूरी जोश फरोश से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उनको साथ नहीं दे रहे। इसलिए हमेशा जो कहते हैं ना कि हर इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान का दिल भी बुरा नहीं होता, और बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से। हर बार कसूर हवा का नहीं होता, कसूर गेंदबाजों का नहीं। ये देखिए वही हाल है, गेंदबाज क्या करेगा बेचारा, गेंदबाज तो पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसको साथ नहीं मिल रही है। यह वाइड का 2 रन अतिरिक्त खाते में जोड़ते हुए रन संख्या जा पहुंची है 19 के स्थान पर। पहला विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी हलचल मची थी, थोड़ी सी परेशानी में दिखाई दे रही थी टीम मेवाड़ भैरवनाथ की, लेकिन फिर एक बार शायद खिलाड़ी ने, फील्डर ने काम थोड़ा सा आसान कर दिया इस टीम मेवाड़ भैरवनाथ का। इस गेंद को हवा में खेला है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाती हुई, ये बड़ा हिट, बड़ा सिक्सर, बड़ा छक्का आता हुआ। इस बार काफी देर से शांत है सोबी, लेकिन ये शांत तूफान के पहले की शांति थी। जैसे ही आया आओ न देखा ताव, लगा दिया ये सिक्सर। ये 6 रन यहां पे जाते हुए रन संख्या जा पहुंची है 25। 7 रनों की ओर दरकार रहेगी। इस बार ऑन साइड में खेली गेंद, फाइन लेग के खिलाड़ी से पहुंच से दूर, गेंद जा रहे बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार छक्का नहीं, इस बार चौका आया है। रन संख्या जा पहुंची 29। 29 पे 3 रनों की जरूरत अभी जीतने के लिए। भैरवनाथ, मेवाड़ भैरवनाथ की टीम से काफी अच्छा प्रदर्शन यहां करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद 3 रनों की जरूरत है, खास करके टीम मेवाड़ भैरवनाथ के लिए। यहां रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए आखिरी गेंद चंदन की इस गेंदबाजी की। 2 ओवर का खेल यहां समाप्त हुए थे। 2 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 29। 1 विकेट के नुकसान पे जो विकेट गिरा था सुरेश के जरूरत, उसके बाद में अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी साझेदारी इस दोनों खिलाड़ियों के बीच में। अब तक 24 रनों की साझेदारी यहां पनपते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच में। अठारह गेंदों का खेल शेष है, 3 रनों की
जरूरत। इस बार आउटसाइड एज, क्या इस बार लपक पाएंगे? लपक तो लिया लेकिन आने में बहुत देर कर दिए मेरे बाप ने। ये तो पहले जो चांसेस थे उसको लपकना था आपको, आपने तो कैच को लपका है, लेकिन शुरुआती दौर में जो कैच को लपकना था वहां से आपने मौके छोड़े हैं, उसी का नतीजा है शायद आपकी टीम हार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही। नए बल्लेबाज अभय, इसके बाद का मुकाबला होगा किंग ऑफ मेवाड़ और गोरेगांव लायंस के बीच में मुकाबला होगा। फिर पहले गलतियां हुई, उसके बाद सीख लिए, लेकिन सीख लेते लेते देर तो हुई है। फिर एक बार विकेट का पतन होते हुए सभी को जाना होगा। नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज आ रहे हैं। विष्णु, थोड़ा सा एक तरफी मुकाबला, वन साइडेड मैच जिसे कहते हैं। पिछला दूसरा ओवर खास करके घटा था चंदन का, तो चंदन के ओवर में 22 रन बने थे। उस ओवर से मुकाबले से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है ये टीम्स, भांडुप लायंस की टीम। हैट्रिक के मौके पे है, हैट्रिक बुना पाएंगे? नहीं, हैट्रिक का मौका नहीं दिया है। हैट्रिक पे तो थे तो, लेकिन हैट्रिक के मुकाबले को मौके को यहां भुना नहीं पाए। रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश, फिर एक बार 3 रनों की और जरूरत। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, टॉप द बैट। इस ओवर में 4 गेंदे पे की है गणपत जी ने और चारों के चारों डॉट गेंदे, 2 विकेट्स प्राप्त किए, 2 बिंदी गेंदे आई है इस ओवर में। शायद गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन करते करते थोड़ी सी गलती होगी और भांडुप लायंस की तरफ से 32 रनों का पीछा कर रही थी जब आपने पहले में 7 बनाए थे। दूसरे ओवर में जिम्मेदारी बड़ी थी, दूसरे ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करने की गुंजाइश थी, वहां पे चुक कर बैठे जय चंदन। इस ओवर की ये 5वीं गेंद, ओ ये क्या कर पाए? ये तो क्रिकेट नहीं शायद फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रही है। अपील तो किया है, ये तो अजीब गर्ज है। पहले एक रनआउट देखा अजीब गर्ज, एक फनी वीडियो सेकंड पार्ट है ये। एक तो फनी वीडियो देखा था पहला रनआउट के स्वरूप है, ये दूसरा वाला है। क्या आज के दिन में ऐसे वीडियो बनते जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, ये देखने लायक होगा। ये तो खेलने की कोशिश नहीं की। डेली प्लेट, बिल्कुल बिल्कुल अंपायर की तरफ से इशारा आते हुए डेली प्लेट खेलने की कोशिश भी नहीं की थी बल्लेबाज ने। यह आखिरी गेंद, इस बार ऑन साइड पे घुमाया है, गेंद जा रहा है। अच्छी फील्डिंग फाइन लेग के खिलाड़ी ने 1 रन, सिर्फ 1 रन इस ओवर में आता हुआ गणपत जी ने अच्छे ओवर, अच्छी गेंदबाजी की है। रन संख्या जा पहुंची 30, 2 रन और बनाने होंगे जीतने के लिए। कहां मैच था ये जब दूसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी। 19 गेंदों पे 3 बनाने थे, अभी 12 में 2 बनाने। पिछले 7 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना पाई है टीम मेवाड़ भैरवनाथ की टीम। बारह गेंदों में 2 रन यहां पे बनाने होंगे। गेंदबाजी पे आते हुए निखिल, जिस निखिल ने पहली ओवर अच्छी गेंदबाजी की थी, उस निखिल के हाथों में गेंद यहां पे। इसके बाद मुकाबला होगा किंग्स ऑफ मेवाड़ और गोरेगांव लायंस के बीच में। दोनों कप्तान से गुजारिश है दोनों टीम तैयार रहे और ये विनिंग स्ट्रोक आता हुआ
गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए यहां मैच को जीतते हुए 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करते हुए टीम्स मेवाड़ भैरवनाथ और भांडुप लायंस इस मैच में मुकाबले में हार के बाद जाती हुई अगले मुकाबले की तरफ चलते काफी अहम होगा अगला मुकाबला किंग्स ऑफ मेवाड़ और गोरेगांव लायंस के बीच में।